हमारा टॉपिक जो है वो है इम्पोर्टेंस के अंदर जो बाकी टॉपिक्स रह गए थे वो देख रहे हैं। तो इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर फर्स्ट 4 पॉइंट्स हम कर चुके हैं। फिफ्थ पॉइंट देख रहे हैं उसके इम्पोर्टेंस का। फिफ्थ पॉइंट है इट हेल्प्स इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। ध्रुव, बच्चे जब हम प्लानिंग करते हैं तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं? सर प्लान करें कि ऑर्गेनाइजेशन कैसे चले, फ्यूचर मतलब में वो हम अपने क्या करेंगे वो हाँ सोच रहे हैं। वो अपने ऑर्गेनाइजेशनल जो गोल्स है वो कैसे अचीव करेगा, किस हाँ, तो प्लान के हिसाब अगर से हमें चलेगा। फ्यूचर के बारे में, एनवायरनमेंट के बारे में पता ही नहीं क्या चेंजेस आने वाले हैं, तो क्या मैं अच्छी प्लानिंग कर सकता हूँ? क्या सर, या एक बार क्लियर नहीं आई आवाज अगर आपकी। मुझे फ्यूचर में पता ही नहीं क्या चेंजेस आने वाले हैं, तो क्या मेरी प्लानिंग अच्छी होगी? जो मैं पॉलिसीज बनाऊंगा, पॉलिसीज होता है कि कैसे काम, डिसीजन क्या लेने हैं क्या नहीं लेने हैं, उसके बारे में पहले से ही सोच के रखेंगे, तो क्या सही होंगे वो? नहीं सर, सही नहीं नहीं। होगा। अगर मुझे एनवायरनमेंट की नॉलेज है, मुझे पता है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, उसको मैं एनालाइज कर लेता हूँ, तभी तो मेरे प्लान्स अच्छे होंगे। अगर यस सर। मुझे फ्यूचर में क्या पॉजिटिव चेंजेस आएंगे, क्या नेगेटिव चेंजेस आएंगे, उसके बारे में पता है, तभी तो मैं अच्छी प्लानिंग कर सकता हूँ। जी सर। तो एनवायरनमेंट को जब हम स्टडी करते हैं तो हमें पॉजिटिव चेंजेस का भी पता चल जाएगा, हाँ सर। नेगेटिव चेंजेस का भी पता चल जाएगा। जी सर। तो जो चेंजेस होने वाले हैं उसके बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ दिस चेंजेस, ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंफॉर्मेशन, अगर हम प्लानिंग करते हैं, वी कैन मेक बेटर प्लान्स, हम अच्छे प्लान्स बना सकते हैं। वी कैन जी मेक जी। बेटर पॉलिसीज, हम अच्छी पॉलिसीज बना सकते हैं अगर हमें पता है कि क्या चेंजेस आने वाले हैं। अगर हमें पता ही नहीं क्या चेंजेस आने वाले हैं और हम प्लानिंग कर देते हैं, तो ज्यादा चांसेस हैं कि हमारी प्लानिंग जो है वो फेल हो जाएगी। अवनी, अवनी, यस सर। यही होगा ना बच्चे? अगर आपको एनवायरनमेंट की नॉलेज है और आप हाँ जी। एनवायरनमेंट की नॉलेज के बेसिस पर प्लान्स बनाओगे तो आपके प्लान्स अच्छे होंगे। अगर आप बिना एनवायरनमेंट को स्टडी करे प्लान्स बना लोगे तो उस केस में फिर आपकी प्लानिंग और पॉलिसीज गलत हो जाएंगी। हाँ जी सर। सो एनवायरनमेंट, नॉलेज ऑफ द एनवायरनमेंट हेल्प्स अस इन प्लानिंग। जिस बिजनेसमैन को बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में पता है उसकी प्लानिंग जनरली सक्सेसफुल होती है, और जो बिजनेसमैन बिना किसी एनवायरनमेंट की नॉलेज के अपने प्लान्स बनाता है उसकी प्लानिंग फेल हो जाती है। ओके सर। क्लियर है चीज? यस सर। अर्शिया, क्लियर है? यस सर। देन अगला एक आता है, दैट इज द इट हेल्प्स इन इंप्रूविंग परफॉर्मेंस। आपके एनसीईआरटी में बता रखा है कि काफी सारी स्टडीज करी गई हैं, मैनी स्टडीज, बड़े सारी जगह स्टडी करके देखा गया कि एनवायरनमेंट का क्या हमारे बिजनेस के ऊपर इंपैक्ट पड़ता है। तो मैनी स्टडीज के अंदर ये निकल के आया है, एनवायरनमेंट अफेक्ट्स द बिजनेस, एनवायरनमेंट से बिजनेस पर इफेक्ट पड़ता है। बिजनेसेस विच कॉन्टिन्यूसली स्कैन एनवायरनमेंट, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो एनवायरनमेंट को स्कैन करती हैं, स्कैन का मतलब होता है स्टडी करती हैं, एंड मेक चेंजेस अकॉर्डिंगली, और उसके हिसाब से चेंजेस भी करती हैं, आर एबल टू सर्वाइव फॉर लॉन्ग टाइम, वो ज्यादा टाइम तक सर्वाइव करेंगी, एंड आर एबल टू इंप्रूव देयर परफॉर्मेंस, वो अपनी परफॉर्मेंस को भी इंप्रूव करेंगी, मतलब उनके अंदर एफिशिएंसी भी ज्यादा आएगी, प्रोडक्टिविटी भी ज्यादा आएगी। और ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जो एनवायरनमेंट को स्टडी नहीं करती हैं, जो एनवायरनमेंट के बेसिस पर अपने आप को चेंज नहीं करती हैं, ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस की परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी नहीं होती, और ऐसी ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा टाइम तक सर्वाइव भी नहीं कर सकती हैं। तनिष्का, क्लियर है चीज? यस सर। जैसे अगर मैं बात करूं रिलायंस, तनिष्का, हाँ जी सर। रिलायंस का मैंने आपको बताया था कि उन्होंने 10 साल पहले से ही एनवायरनमेंट को स्टडी करके इस चीज का पता लगा लिया था कि भाई पेट्रोलियम सेक्टर प्राइवेटाइज होगा। हाँ जी। तो आज के टाइम पर आप देखो तो रिलायंस इंडिया की नंबर 1 कंपनी बन चुकी है, उसकी परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है। हाँ जी सर। और रिलायंस के टाइम पर बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हुआ करती थी इंडिया के अंदर, जैसे नोकिया टेलीकम्युनिकेशन के अंदर। हाँ जी।
क्या आज नोकिया बहुत बड़ी कंपनी है इंडिया के अंदर? नहीं सर। क्यों? क्योंकि उन्होंने एनवायरनमेंट के हिसाब से अपने आप को चेंज नहीं करा। उन्होंने एनवायरनमेंट के हिसाब से अपने आप को चेंज नहीं करा, यही है ना बच्चे? हाँ जी सर। एक सेकंड बच्चे, बस एक जरूरी कॉल है, एक सेकंड। तनिष्का बच्चे, तनिष्का, यस सर। तो मैं नोकिया का एग्जांपल दे रहा था कि उन्होंने अपने आप को एनवायरनमेंट के हिसाब से चेंज ही नहीं करा। स्मार्टफोन आए, वो इतनी जल्दी स्मार्टफोन लेके नहीं आए। हाँ जी। तो आज आप देखते हो तो उनकी परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी है या नहीं है? नहीं है। नहीं है। क्लियर है चीज? हाँ जी। ठीक है जी। तो ये लास्ट के दो इंपॉर्टेंस के पॉइंट रह गए थे, तो इसमें किसी को कोई डाउट हो तो बच्चे बताएं। खुशी क्लियर है ये? ध्रुव, हाँ सर जी। एक बार फिफ्थ वाला एक बार पॉइंट खोल दीजिए, एक बार दोबारा एसएस लेना रहेगा सर। हेल्प्स इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन, मैंने बताया था एनवायरनमेंट में पॉजिटिव चेंजेस भी आते हैं, नेगेटिव चेंजेस भी आते हैं, अपॉर्चुनिटीज भी जी आती जी हैं, सर। थ्रेट्स भी आते हैं। अगर हम उनको नॉलेज है, हम उनको समझते हैं, तो हम अपना फ्यूचर की जो प्लानिंग करेंगे या पॉलिसीज बनाएंगे वो अच्छे ढंग से बना सकते हैं। जी सर, ओके। एक बार बच्चे इसको मैं एनसीईआरटी में से करवा रहा हूँ, उसके बाद अगला टॉपिक भी थोड़ा सा मैं समझाऊंगा आपको। ठीक है जी? तो एक बार मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। हाँ जी बच्चे, स्क्रीन नजर आ रही है? या तीन बच्चे स्क्रीन नजर आ रही है? नो सर, आ गई सर, अब आ गई। यस सर। ठीक है, ठीक है जी। तो फिफ्थ पॉइंट अभी मैंने आपको बताया, इट हेल्प्स इन असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। यदि अपना माइक ऑन रखना। यस सर। मैंने आपको बताया, सिंस एनवायरनमेंट इज अ सोर्स ऑफ बोथ अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स, एनवायरनमेंट से हमें अपॉर्चुनिटीज का भी पता चल जाएगा, थ्रेट्स का भी पता चल जाएगा। यस सर। तो अगर हम एनवायरनमेंट को समझते हैं और उसको स्टडी करते हैं, एनालाइज का मतलब है डीपली स्टडी करते हैं, तो हम फ्यूचर के अंदर जो हमने प्लानिंग करनी है और जो गाइडलाइंस पॉलिसीज बनानी है, पॉलिसीज होती है कि कैसे डिसीजन लेंगे, उसके लिए गाइडलाइंस बनाएंगे, तो अच्छी बना सकते हैं। यस सर। So planning can be better, policies can be better if we understand and analyze the environment. हाँ जी। For example, entry of new players in the market. New players का competition बढ़ रहा है, which means more competition may make an enterprise think afresh about how to deal with the situation. अगर मुझे पता है कि फ्यूचर में competition बढ़ने वाला है, तो मैं प्लानिंग उसके अकॉर्डिंग करूंगा ना। यस सर। क्लियर है चीज? तो अगर मैं एनवायरनमेंट को स्टडी करता हूं तो अच्छी प्लानिंग और पॉलिसीज बना सकता हूं। यस सर। क्लियर है? The next it helps in Yes. improving performance. Yatin, अभी मैंने क्या बताया, many studies have revealed that future of an enterprise is closely bound up with the what is happening in the environment. बड़ी सारी स्टडीज करी गई जिसमें ये सामने आया कि हमारा जो बिजनेस है वो हमारे एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है। हाँ जी। एंड एन एंटरप्राइजेस दैट कंटिन्यूअसली मॉनिटर देयर एनवायरनमेंट, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कंटिन्यूअसली एनवायरनमेंट को स्टडी करती हैं एंड अडॉप्ट सुटेबल बिजनेस प्रैक्टिसेस, और बिजनेस उसके हिसाब से अपनी प्रैक्टिसेस को चेंज करती हैं, आर द वंस व्हिच नॉट ओनली इंप्रूव देयर प्रेजेंट परफॉर्मेंस, उनकी परफॉर्मेंस तो इंप्रूव होगी ही होगी, बट आल्सो कंटिन्यू टू सक्सीड इन द मार्केट फॉर अ लॉन्गर पीरियड, वो मार्केट में ज्यादा टाइम तक सर्वाइव कर सकते हैं। यस सर। मैंने बड़ा लेटेस्ट एग्जांपल दिया आपको
मारुति का भी एग्जांपल आप ले सकते हो, रिलायंस का भी ले सकते हो। मारुति देखो हर साल नया मॉडल नहीं लॉन्च करती है अब, यस सर। तो उन्होंने अपने एनवायरनमेंट को स्टडी करा, अपने आप को चेंज करा, जिससे कि वो अभी भी सर्वाइव कर रहे हैं। और ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो एनवायरनमेंट को स्टडी नहीं करते हैं उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती है और वो सर्वाइव नहीं कर पाते। यस सर। ठीक है जी। आदित्य क्लियर है ये चीज? आदित्य, अक्षय मित्तल क्लियर है? यस खुशी क्लियर है? यस सर। आज नेक्स्ट टॉपिक शुरू कर रहे हैं एक और, उसमें एक दो पॉइंट्स याद समझाऊंगा, उसको देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चे डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। डायमेंशंस को मैं कह सकता हूं पार्ट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट भी कह सकता हूं। आदित्य, यस सर। तो नेक्स्ट टॉपिक शुरू कर रहा हूं डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। यस सर। जब मैं डायमेंशंस की बात कर रहा हूं तो मैं खाली जनरल एनवायरनमेंट के डायमेंशंस की बात करता हूं, क्योंकि स्पेसिफिक एनवायरनमेंट को तो समझा ही नहीं जा सकता। ओके सर। याद है आदित्य, जनरल एनवायरनमेंट होता था जो सभी बिजनेस के लिए कॉमन होता है। हाँ जी आदित्य, याद है ना, एक स्पेसिफिक होता था, एक जनरल होता था। ध्रुव, जी सर। ध्यान है ना, एक स्पेसिफिक एनवायरनमेंट होता था, एक जनरल होता था। यस सर। यहाँ पर जब मैं डायमेंशंस की बात करता हूँ तो मैं जो है वो जनरल की बात कर रहा हूँ। स्पेसिफिक तो हर एक बिजनेस का अलग अलग है, उसको तुम स्टडी नहीं कर सकते। हम्म। तो जो डायमेंशंस की बात करता हूँ उसमें सबसे पहले एक आता है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। जी सर। इकोनॉमिक्स में आप पढ़ते हो जो इकोनॉमिक फैक्टर्स होते हैं, किसी भी इकोनॉमी को मेजर करने के लिए जो बेसिकली फैक्टर्स होते हैं। जैसे हाँ कि जी हाँ अगर जी। मैं मेन बात करूं, इंटरेस्ट रेट, मार्केट में जो आपको लोन्स वगैरह मिलते हैं उस पे इंटरेस्ट का रेट क्या है, वो एक इकोनॉमिक फैक्टर है। जी। इन्फ्लेशन का जो रेट है, मार्केट के अंदर जो इन्फ्लेशन है, महंगाई बढ़ रही है घट रही है, वो एक इकोनॉमिक फैक्टर है। हाँ जी। डिस्पोजेबल इनकम ऑफ पीपल, लोगों के पास जो डिस्पोजेबल इनकम है, पैसा खर्च करने के लिए कितना पैसा है, वो एक इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का पार्ट है। यस सर। स्टॉक मार्केट इंडेक्स कह सकते हैं, स्टॉक मार्केट कैसे चल रही है, वो एक बिजनेस एनवायरनमेंट का पार्ट है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का पार्ट है कि इकोनॉमी कैसे जा रही है। जी जी। वैल्यू ऑफ रुपी, रुपी की वैल्यू बढ़ रही है घट रही है, वो एक इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का पार्ट है। और बड़ी सारी चीजें जो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, जितने भी आप इकोनॉमिक्स में पढ़ते हो, गवर्नमेंट की मॉनेटरी पॉलिसीज, फिस्कल पॉलिसीज, ये सब कुछ जो है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का पार्ट है। हम्म। अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी है हमारी, ओवर डेवलप्ड इकोनॉमी है, डेवलपिंग इकोनॉमी है, दीज आर ऑल द थिंग्स ऑफ द इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। ठीक है जी। ठीक है सर। तो ये जो चीजों में चेंज आएगा, क्या खाली मेरे बिजनेस पर इफेक्ट आएगा या सभी बिजनेसेस पर इफेक्ट आएगा? सर सभी में आएगा। सभी में आएगा। अक्षय मित्तल, यस सर। जैसे कि मैं इंटरेस्ट रेट की बात करता हूँ, यस सर। लॉन्ग टर्म लोन्स के ऊपर अगर इंटरेस्ट का रेट घट जाए यस सर। तो क्या बिजनेस को बेनिफिट मिलेगा? यस सर। जनरली जो कंस्ट्रक्शन कंपनीज होंगी, यस जो सर। ऑटोमोबाइल कंपनी होंगी, उनको फेवर हो जाएगा, बेनिफिट हो जाएगा, यस सर। उनके प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाएगी। यस सर। आज लोगों को कहते हैं भाई गाड़ी जो है उसके ऊपर 8% की जगह 6% के ऊपर ब्याज पे लोन मिल रहा है, तो लोग ज्यादा गाड़ी ज्यादा खरीदेंगे। क्लियर है? तो इसका मतलब है अगर मार्केट में इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में चेंज आता है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के किसी भी पार्ट में चेंज आता है, दैट अफेक्ट्स द बिजनेस। यस सर। इन्फ्लेशन की अगर मैं बात करूं तो इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई जो बढ़ रही है। यस सर। इन्फ्लेशन अगर इंक्रीज हो रहा है तो इट नेगेटिवली अफेक्ट्स द बिजनेस। हाँ जी सर, लोग कम खरीदेंगे चीजें। कम भी खरीदेंगे और ऊपर से लेबर भी महंगी पड़ेगी।
रॉ मटेरियल भी महंगा पड़ेगा। यस सर। ठीक है जी। ऐसे डिस्पोजेबल इनकम अगर लोगों की कम हो जाती है तब भी लोग कम खरीदेंगे। यस सर। स्टॉक मार्केट में आप कई बार देखते हो स्टॉक मार्केट डाउन हो जाता है तो लोग कम पैसा इन्वेस्ट करते हैं बिजनेस के अंदर, यस सर। कंपनी में से पैसा निकालना शुरू कर देते हैं, यस सर। उससे भी बिजनेस पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है या पॉजिटिव भी पड़ सकता है। यस सर। या 3 बच्चे। यस सर। वैल्यू ऑफ रूपी में अगर आप आ जाता है तो डॉलर के मुकाबले, जैसे मान लो डॉलर पहले $1 मान लो के बदले 60 रुपीज के बदले $1 आता था। हाँ जी अब $1 खरीदने के लिए आपको 70 रुपए देने पड़ते हैं मान लो, तो इसका मतलब रुपये की वैल्यू बढ़ गई कम हो गई? सर, कम हो गई। कम हो गई, क्योंकि रुपये पहले 60 रुपए में $1 आता था, अब 70 में आता है, इसका मतलब रुपए की वैल्यू कम हो रही है। यस सर। क्या उससे बिजनेस पर इम्पैक्ट पड़ेगा हमारे इंटरनेशनल बिजनेसेस वगैरह पे? यस सर। बीइंग एन एक्सपोर्टर आपको फायदा होगा नुकसान होगा? सर, नुकसान। बीइंग एन एक्सपोर्टर सर, नुकसान ही होना चाहिए क्योंकि पहले $1 के लिए $60 सर देने बताता हूँ ना, पड़ेंगे। एक्सपोर्टर का मतलब आपको बाद में पेमेंट आनी है। बड़ा सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ। हाँ जी। आपने जब ऑर्डर बुक करा तो उस टाइम 60 रुपए का डॉलर था। हाँ जी। आपने $1 लाख में ऑर्डर बुक कर लिया, $1 लाख के बदले में ऑर्डर दे दूंगा आपको, सप्लाई कर दूंगा। एक्सपोर्टर तो माल बेच रहा है ना, हाँ जी। माल बेच के जब डॉलर वापस आ गए, हम आपको $1 लाख मिल गए। यस सर। अब जब कन्वर्जन का टाइम आया तो $1 लाख के बदले आपको कितने, $1 के बदले कितना रुपया मिल रहा है आपको? हाँ ठीक है, $70 मिलेंगे सर फिर। तो 60 लाख मिलने चाहिए, तो उसके हिसाब से 70 लाख मिल गए, हाँ जी। तो एक्सपोर्टर को तो बेनिफिट हो गया। यस सर। इंपोर्टर को लॉस हो जाता है इसमें। अगर इंपोर्ट करना होता तो उसको अब अगर $1 लाख की पेमेंट करनी पड़ती तो उसको 70 लाख रुपए के बदले $1 लाख मिलते। अब यस सर। जिसको डॉलर को रुपीस में कन्वर्ट कराना उसको फायदा हो जाता, जिसको रुपीस को डॉलर में कन्वर्ट कराना उसको नुकसान हो जाता। यस सर। क्लियर है? तो दीज ऑल दीज थिंग्स आर अफेक्टिंग द बिजनेस। इट मींस इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में कोई भी चेंज आएगा वो सभी बिजनेसेस को अफेक्ट करता है। क्लियर है? यस सर। मैंने ये 5 पॉइंट इसलिए लिए क्योंकि एनसीईआरटी में आपके ये 5 पॉइंट्स ही गिवन है, अदरवाइज और भी बड़े सारे पॉइंट्स होते हैं। ओके सर। क्लियर है चीज? यस। टोटल डायमेंशंस में ना 5 डायमेंशंस हैं, एक मैंने आपको करा दी, बाकी 4 जो है वो जल्दी जल्दी हो जाएंगी, तो उसको अगले लेक्चर में कवर करूंगा। इसमें कोई डाउट हो तो बताओ। सर एक बार डिस्पोजेबल और स्टॉक वाले एक बार दोबारा बता दीजिए सर। डिस्पोजेबल इनकम होता है आपके हाथ में पैसा खर्च करने के लिए कितना है। हम्म। जनरली ये डिस्पोजेबल इनकम डिपेंड करती है पर कैपिटा इनकम के ऊपर भी। अच्छा। आपके अगर पर कैपिटा सॉरी, अगर आपके पास ज्यादा इनकम है तो डिस्पोजेबल इनकम भी ज्यादा होगी खर्च करने के बाद, तो खर्च कितनी कर सकते हो आप। जी जी। अगर डिस्पोजेबल इनकम बढ़ती है तो क्या रेस्टोरेंट्स, टूर एंड ट्रेवल्स और ये कपड़ों का काम, गारमेंट्स का काम, लग्जरी प्रोडक्ट्स का काम, इनके काम में ग्रोथ नहीं होती? नहीं सर। अगर आपके हाथों में डिस्पोजेबल इनकम आएगी, ज्यादा आएगी, आप ज्यादा पैसा खर्च कर सकते हो, तो क्या हम्म। बिजनेस को फायदा ही नहीं होगा? नहीं सर होगा। तो इसका मतलब डिस्पोजेबल इनकम एक इकोनॉमिक फैक्टर है जिससे कि बिजनेस इफेक्ट हो रहे हैं। जी सर। आज के दिन में अगर देखो तो लोगों के हाथों में डिस्पोजेबल इनकम कम है, जी सर कम है तो हाँ। बिजनेस के अंदर कोई खर्च ही नहीं कर रहा। आज आपको कोई कह दे कि नई गाड़ी खरीद के लेके आनी है जी, जरूरत नहीं है, घर में 2 गाड़ियां खरीदनी है, तीसरी खरीदनी है, क्या खरीदेंगे? नहीं सर। नहीं खरीदेंगे। आज के टाइम पर लोग जो पैसा खर्च कर रहे हैं खाली नेसेसिटीज पे खर्च कर रहे हैं, लग्जरीज पे नहीं कर रहे हैं। यस यस। क्यों? क्योंकि डिस्पोजेबल इनकम का लेवल कम हो गया। 3 महीने से खाली बैठ गए जिसकी वजह से हमारे हाथ में इनकम है ही नहीं। जी सर। तो उससे क्या हो रहा है कि बिजनेसेस पे भी तो नेगेटिव इफेक्ट आ रहा है, मनी सर्कुलेशन में रुक गई। ऐसे स्टॉक मार्केट इंडेक्स होता है, स्टॉक मार्केट अगर ऊपर जा रहा होता है तो लोग बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। अच्छा। तो उस केस में बिजनेस को पैसा मिलता रहता है और बिजनेस चलते रहते हैं अच्छे ढंग से। या आप सुनते हो ना ठीक है निफ्टी सर। सेंसेक्स, सुना नहीं कभी आपने? न्यूज में आता है यस सर सेंसेक्स सुना आज है सुना है। हाँ उछाल हाँ मार हाँ। गया, निफ्टी है वो बढ़ गया। ये सभी स्टॉक मार्केट के इंडेक्स ही तो हैं जो बता रहे हैं कि स्टॉक मार्केट सही चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं। ठीक है सर ठीक है ओके। तो इनसे भी बिजनेस पर इफेक्ट पड़ेगा। जी जी सर। अर्शिया बच्चे क्लियर है चीज? Yes, sir. एक बार एनसीईआरटी में देखते हैं।
हाँ जी बच्चे, स्क्रीन आ रही है नजर? अर्शिया, Yes, sir. इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को रीड आउट कर रहा हूँ, खाली बता दो मैंने दिया है, समझते हैं पूरे, ठीक है जी। इंटरेस्ट रेट्स, इन्फ्लेशन रेट, चेंज इन डिस्पोजेबल इनकम, स्टॉक मार्केट इंडेक्स, वैल्यू ऑफ रुपी आर सम ऑफ द इकोनॉमिक फैक्टर्स दैट कैन अफेक्ट द मैनेजमेंट डिसीजंस। ये पांचों मैंने लिखवाए भी हैं उसमें। Yes, sir. जैसे शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट्स सिग्निफिकेंटली इफेक्ट द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट। अगर इंटरेस्ट का रेट में चेंज आता है तो उससे प्रोडक्ट की डिमांड में चेंज आता है। Yes, sir. जैसे कंस्ट्रक्शन कंपनी और ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स हैं, उसमें अगर लॉन्ग टर्म लोन का रेट कम कर दिया जाए तो उससे कस्टमर की स्पेंडिंग इंप्रूव हो जाएगी और घर ज्यादा खरीदेगा, कार ज्यादा खरीदेगा। हाँ जी सर। ऐसे अगर डिस्पोजेबल इनकम बढ़ जाए लोगों की, क्योंकि कंट्री के अंदर मान लो जीडीपी कंपनी की बढ़ रही है, इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ रखा होगा जीडीपी, जीएनपी, यस सर। तो अगर वो बढ़ जाते हैं तो डिस्पोजेबल इनकम भी बढ़ती है, जिससे कि प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाती है, बिजनेस को फायदा मिलता है उससे। यस सर। इन्फ्लेशन रेट अगर ज्यादा होती है तो उसपे बिजनेस पे कंस्ट्रेंट्स मतलब नेगेटिव इफेक्ट आता है। कंस्ट्रेंट का मतलब क्या हो गया? नेगेटिव इफेक्ट। बिकॉज उससे हमें बिजनेस के खर्चे बढ़ जाएंगे। जैसे आपको रॉ मटेरियल ज्यादा में पड़ेगा, मशीन ज्यादा में पड़ेगी, वर्कर्स को वेजेस ज्यादा देनी पड़ती है, सैलरी ज्यादा देनी पड़ती है, तो बिजनेस को नेगेटिव इफेक्ट आता है। सर इन्फ्लेशन मींस कि हर चीज महंगी हो जाना। हाँ जी, महंगी हो जाती है। ओके सर। बट इन्फ्लेशन Clear में है? ये होता है ना कि बिजनेस एक्सपेंड मतलब बिजनेस बढ़िया चल रहा होता है। नहीं नहीं, इन्फ्लेशन का मतलब महंगाई बढ़ रही है, तो बिजनेस में मान लो मेरा बजट 1 करोड़ रुपए का है, यस सर। अब महंगाई बढ़ के है, वो लेबर रॉ मटेरियल सबका 1.5 करोड़ आ गया, तो वो पैसा कहाँ से लाऊं? बिजनेस के लिए दिक्कत नहीं आ जाएगी? खर्चे बढ़ जाएंगे तो आइए कि आगे चल के ज्यादा में बिक सकता है, हो सकता है उसका प्रोडक्ट। लेकिन जब मैं इन्फ्लेशन की बात करता हूँ तो ये सिर्फ ये इन्फ्लेशन का मतलब ये नहीं होता कि सारी चीजें सेम रेट में बढ़ती हैं। हाँ जी सर। हो सकता है जो चीज मैं बेच रहा हूँ वो उस पर उतना रेट ना बढ़े और जो इनपुट है उसका रेट बढ़ जाए, ओके सर। यस सर, तो हो दिक्कत सकता नहीं आ है। जाएगी। यस सर। तो इन्फ्लेशन से जनरली बिजनेसेस पे नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है, क्योंकि सारी चीजें महंगी हो जाती हैं, तो उनको इन्वेस्टमेंट लेवल ज्यादा चाहिए होती है फिर। ओके सर। क्लियर है बच्चे ये चीज? यस सर। यस सर। तो अभी मैंने आपको खाली किसका बताया? इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का। ठीक है जी, इसमें बच्चे किसी को कोई डाउट?